पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। अपनी आय का 10वां हिस्सा आपके गुरु को समर्पित करो। गुरु के चरण कमलों का ध्यान करो। इसी जन्म में आपको आत्म साक्षात्कार होगा। यह साधना का रहस्य है। गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद कर सकते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों में से उठा लेंगे। अपने गुरु की सेवा करने के लिए अपने प्राण एवं शरीर का बलिदान देने की तैयारी रखो। तब वे आपकी आत्मा की संभाल रखेंगे। गुरु आपको उठाकर समाधि में रख देंगे। ऐसा चमत्कार कर दिखाने की अपेक्षा अपने गुरु से रखना नहीं। आप स्वयं कठिन साधना करो। भूखे आदमी को खुद ही खाना चाहिए। स्वामी राम लिखते हैं कि एक बार मैं जीवन और मृत्यु नाम शीर्षक पर प्रवचन कर रहा था। एक स्वामी जी विद्यार्थियों के बीच में चुपचाप आकर बैठ गए। मैंने सोचा कि अभी कोई नए नए स्वामी होंगे, इसलिए मैंने उनके साथ अन्य सभी विद्यार्थियों के समान ही व्यवहार किया। प्रवचन करते समय मैंने देखा कि वह लगातार मुस्कुरा रहे थे। उनके इस व्यवहार से मैं भीतर ही भीतर उनसे नाराज था। बाद में एक समय मैं उनसे पूछ ही बैठा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वह बोले, तुम केवल पुस्तक पढ़कर अपने बुद्धि बल से, तर्क बल से जन्म और मृत्यु के विषय में बातें कर रहे हो। लेकिन जिस विषय पर तुम बातें कर रहे हो उसको मैं प्रायोगिक रूप से दिखा सकता हूं। इन बातों को मैं प्रायोगिक रूप से दिखा सकता हूं। एक चींटी लाओ। एक बड़ी चींटी लाई गई। उस चींटी को उन्होंने 3 भाग में काट दिया और कटी हुई चींटी के शरीर के 3 भाग को 3 जगहों में रख दिया। इसके बाद वह आंख बंद करके ध्यान में स्थित हो गए। कुछ ही क्षणों में चींटी के शरीर के 3 भाग हिले और स्वयं ही आकर एक दूसरे से जुड़ गए। चींटी जीवित होकर वहां से चली गई। मैं इतना जानता था कि वह कोई जादू नहीं था। उन स्वामी जी के समक्ष मैंने अपने को बहुत ही तुच्छ अनुभव किया तथा अन्य विद्यार्थियों के समक्ष में लज्जित भी हुआ। मैंने उनसे पूछा, आपने यह विद्या कहां से सीखी? वह बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे सिखाई है। इस बात पर मुझे गुरुदेव के प्रति बहुत क्षोभ आया। मैं तत्काल उनके पास पहुंचा। मुझे देखते ही गुरुदेव ने कहा, तुम पुनः क्रोधित क्यों हो रहे हो? तुम अभी भी अपनी क्रोध वृत्ति पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। अभी भी तुम अपने हिंसात्मक प्रवृत्तियों के दास हो। मैंने कहा, आप दूसरों को कितनी सारी बातें बताते हैं और सिखाते हैं, किंतु मुझे कुछ भी नहीं सिखाते। ऐसा आप क्यों करते हैं?
गुरुदेव ने कहा, मैंने कितनी सारी चीजें तुम्हें बताई हैं और सिखाई भी हैं, किंतु तुमने उनका अभ्यास नहीं किया। इसमें मेरा क्या दोष है? यह सभी उपलब्धियां अभ्यास पर निर्भर करती हैं, न कि मौखिक ज्ञान पर। यदि तुम सितार के विषय में सारी बातें जान जाओ किंतु कभी उसका अभ्यास न करो तो क्या तुम सितार बजा सकोगे? संगीत रस का सृजन कर सकोगे? केवल जान लेने से क्या होता है? अभ्यास से साक्षात अनुभूति मिलती है और यही साक्षात अनुभूति ही एकमात्र सत्य ज्ञान है। गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान से, विवेक से मार्जन करने से ही निखार आता है और तभी चमक भी आती है।